Hello everyone, welcome to Gurudev classes. I hope you are doing well. Today student we will continue with chapter 5 and will cover chapter 5 complete today. Okay, let's start with tabular presentation. तो tabular presentation is based on fourfold classification of data. यानी कि जब भी हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं और उसको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे 4 बेसिस हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव, सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव, थर्ड वन इज टेम्पोरल एंड फोर्थ इज स्पाशियल. वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन. तो जो हमारा डेटा है उसको क्लासीफाई करना है और उसको हम जब टेबल में प्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे 4 मेथड होते हैं. फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्लासिफिकेशन डेटा की वो क्लासिफिकेशन होती है जिसके अंदर हम डेटा को उनके क्वालिटी के बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं. मीन्स क्वांटिटी नहीं आएगा यहाँ पर. कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी क्वालिटी के कैरेक्टरिस्टिक पे हम उसको डिफाइन करते हैं. तो क्वालिटेटिव डेटा occurs when the data are classified on the basis of qualitative characteristic for a phenomena. For example, employment, unemployment, है ना. और यहाँ पर हमें ये टेबल गिवन है. अनएम्प्लॉयमेंट इन पंजाब, सेक्स एंड लोकेशन इसकी गिवन है. तो ये क्या है, हमारा टेबल में हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर मेल और फीमेल, यानी कि ये जो मेल और फीमेल है ना, ये क्वालिटेटिव फैक्ट है हमारा, क्वांटिटेटिव नहीं है. तो जब भी डेटा को हम क्वालिटेटिव फैक्ट के आधार पर क्लासीफाई करेंगे तो वो हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होगा. क्योंकि ये हमने टेबल में दिखाया है तो ये हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन भी है. नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. एज नेम सजेस्ट, यहाँ पर डेटा को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, है ना. जो हमारा डेटा है उसको क्वांटिटी के बेस पे, यानी कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के बेस के ऊपर जब हम टेबल में परफॉर्म करते हैं, टेबल में हम अरेंज करते हैं डेटाज को, तो वो हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन भी है और क्वांटिटेटिव भी है. तो यहाँ पर देखो गिवन है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th. एक साइड हमारे मार्क्स गिवन है, दूसरा साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब यहाँ पर ये जो मार्क्स है ना, ये किस तरह के दिख रहे हैं आपको, क्वालिटेटिव लग रहे हैं या क्वांटिटेटिव. इसमें क्वांटिटी बता रखे ना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. तो ये क्या है, हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन माना जाता है. थर्ड वन इज टेम्पोरल क्लासिफिकेशन. टेम्पोरल को हम टाइम के बेस पे या क्रोनोलॉजिकल भी बोल देते हैं, तो इसमें आपको पजल होने की जरूरत नहीं है. In this classification, time become the classifying variable and data are categorized according to the time. Time may be in hours, days, weeks, months, years. तो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि जो हमारा टेम्पोरल क्लासिफिकेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड उसके अंदर डेटा को क्लासीफाई किया जाता है. अब ये जो टेबल गिवन है, प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इन डिफरेंट ईयर्स, ये देखो यहाँ पर क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग गिवन है. ये हमारा टाइम पीरियड 1980, 1990, 2000, 2010 में हमारा ये प्रोडक्शन का लेवल गिवन है. तो इसको ध्यान से देखने से पता चल रहा है कि अकॉर्डिंग टू टेम्पोरल और क्रोनोलॉजिकली हमने डेटा को क्लासीफाई किया है, तो इसलिए हम इसको टेम्पोरल क्लासिफिकेशन बोल देते हैं. नेक्स्ट इज स्पाशियल क्लासिफिकेशन. अब स्पाशियल का मतलब होते हैं ज्योग्राफिकल या स्पेस के अकॉर्डिंग, कौन से स्थान के अकॉर्डिंग उसको हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं, तो वो हमारा स्पाशियल क्लासिफिकेशन होता है. इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो डेटा है ना उसको ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर हम डिसाइड करते हैं, उसके आधार पर शो करते हैं. जैसे मान लो यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज गिवन है और यहाँ पर यील्ड ऑफ द वीट, अलग अलग कंट्रीज में कितना वीट पैदा हुआ है किलोग्राम पर एकड़ में, तो उसके बारे में ये टेबल गिवन है. तो इन स्पेशल क्लासिफिकेशन द डेटा आर क्लासिफाइड विद रेफरेंस टू ज्योग्राफिकल लोकेशन सच एज कंट्री, स्टेट्स, सिटीज और डिस्ट्रिक्ट्स. मतलब आपको ये ध्यान रखना है, स्पेशल में हम स्पेस के अकॉर्डिंग या ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, और ये ज्योग्राफिकल एरिया कुछ भी हो सकता है, एक कंट्री का दूसरी कंट्री से, या स्टेट्स के हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के भी हो सकते हैं, डिफरेंट सिटीज के भी डेटा को हम
किसी भी टेबल में अगर हम शो करते हैं तो ये हमारा स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा माना जाता है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब जब भी हम डेटा को ना टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं उसके बारे में स्लाइड गिवन है। तो सिंपल सी बात है कि जब भी हम टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होंगे, उसको इजीली हम इंटरप्रेट कर पाएंगे, उनसे हम एनालिसिस कर पाएंगे, उनका मीन मीडियन मोड वगैरह इजीली निकाल पाएंगे। इसी तरह से कंपैरिजन भी कर सकते हैं, और जब भी हम टेबल की फॉर्म में डेटास को दिखाते हैं तो उसको देखने में अच्छा लगता है, टाइम सेविंग होती है। तो उसी से रिलेटेड ये हमारे को गिवन है कि फर्स्ट इज टेबुलेटेड डाटा कैन बी इजीली अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेटेड। तो जो भी हमारे टेबल में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं वो अंडरस्टैंडेबल भी होता है, उसको अच्छे से इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। टेबुलेशन फैसिलिटेट कंपैरिजन। तो टेबल में जो भी हमें डेटा गिवन है उसका हम कंपैरिजन भी इजीली कर सकते हैं। इट सेव स्पेस एंड टाइम। स्पेस के भी सेविंग होती है, बचत होती है, और टाइमिंग की भी बचत होती है। टेबुलेटेड डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। तो जो भी हमारी टेबल गिवन है ना उस टेबल को हम इजीली डायग्राम में और ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके गाइज, this was all about for today. If you have any doubt you can put comment in comment section. I will sort your query. Thank you so much. Keep learning, keep watching, stay happy. Thank you.